हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े बयां और का मुशायरा आज मैं लेकर के आई हूँ। नदीम शाद साहब हैं, वो बहुत बड़े शायर हैं। फर्स्ट टाइम उनके वीडियो पर रिएक्शन हो रहा है तो एक्साइटमेंट, क्यूरोसिटी, उत्तेजना बहुत ज़्यादा हाई है। एकदम 1 to 10 में से 100 हो रखी है। एंड यू नो हाउ मच आई लव लिसनिंग टू न्यू शायर्स। मेरे बहुत सारे फेवरेट शायर्स भी है जिन्हें अपन साथ में बैठ करके सुनते ही हैं रोज़ मुशायरे, और एक लाइफ की डेप्थ फील होती है। पता है, मैंने एक है ना इंसिडेंट सुना था। एक बहुत दिग्गज शायर है आदिल लखनवी जी, उनके वीडियो पर मैंने रिएक्शन भी कर रखा है। ही इज नॉट विद अस एनी मोर बट ही विल ऑलवेज स्टे इन आवर हार्ट्स। उन्होंने अपना ना प्रोफेसर का जॉब छोड़ दिया था, फुल टाइम गजलों को दे दिया था अपनी। इतना ज्यादा वो घुस चुके थे शायरी में, और शायरी कला ही ऐसी है। सो कम ऑन, लेट्स प्रमोट आवर लिटरेचर। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आपको बहुत मजा आएगा इंस्टाग्राम का अकाउंट देख करके। इट्स अ होल न्यू पर्सनालिटी ऑफ मी। न्यू तो नहीं कहूंगी मैं, एक्चुअल में हर एक इंसान की ना बहुत सारी पर्सनालिटीज होती है, और एक आर्टिस्ट तो आपको अलग अलग किरदार में हमेशा दिखेगा ही। तो चेक करिए, वहां पे कॉमेडी रीलें हैं, आपको देख करके मजा आएगा। सहारनपुर से आने वाले मेहमान शायर जनाब डॉक्टर नदीम शाद से मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मखमली आवाज का मालिक, खूबसूरत लफ्जों में अपनी बात कहने का आदी, डॉक्टर नदीम शाद माइक पर। मखमली आवाज के मालिक, मुझे सुनने बहुत शुक्रिया रिहान भाई, शाजिया मैम और उन तमाम लोगों का जो इस मुशायरे में शरीक हैं। सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ, एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। इरशाद। बहुत खूबसूरत मुशायरा है। मतला यूँ अर्ज़ किया है कि हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहना। हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ मैं। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला। क्या कहना। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला। कहाँ जाऊँ तुझी को शहर भर में जानता हूँ। वाह 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 वाह। कहाँ जाऊँ तुझी को शहर भर में जानता हूँ मैं। क्या कहना। मुश्किल कोई आन पड़ी तो, क्या कहना नदीम। वाह। घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या। वाह 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 वाह, क्या कहना। बहुत शुक्रिया। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या। वाह 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 वाह। शेर भी आप तक पहुंचाता हूं। इरशाद इरशाद। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। क्या कहना नदीम। वाह वाह वाह। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। क्या कहना नदीम। वाह वाह वाह। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं
तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या वाह 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 वाह। मैं तन्हा वाह, वाह, जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका वाह वाह वाह। इस मोहब्बत के लिए। आइए मैं आखिर में एक छोटी सी गज़ल है उसके चंद शेर आप तक पहुँचाता हूँ। एक मतला सुन लीजिए सिर्फ। जी कुछ फरमा रहे हैं? अच्छा ये नहीं वो तो ठीक है, देखें हाँ ये आप जब तक कहेंगे मैं तब तक पढ़ूँगा। आप ये समझिए ये कह रहे हैं, बस कहने के लिए कह रहे हैं। अब ऐसी बहुत सारी बातें कही गई जो नहीं की गई, तो उनका क्या बिगाड़ लिया जो इनका बिगाड़ लेंगे, है ना? बहुत सही बात कही है। आप परेशान ना हो, कुछ चीज़ें सिर्फ कहने के लिए होती हैं। आइए मैं गज़ल का मतला आपको सुनाता हूँ। मतला सुनिए जी। सिर्फ कहना ये है, बहुत सारी चीज़ों का पता तब चलता है जब वो चली जाती हैं, उसका अंदाज़ा बाद में होता। इसी उसमें मतला आप तक पहुँचाता हूँ। इरशाद। जी भाई पढ़ें। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। क्या कहना, वाह। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से एक अलग जान से अलग हो गए। अब लगा एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। भाई नदीम शाद क्या कहना। अब लगा एक जान से नहीं, दो जहां से अलग, दो जहां से अलग हो गए। शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। इरशाद इरशाद। रियान भाई, शाजिया मैम सर, बतौर खास आप सुनिए, आपको शायद ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाजिर करता हूँ। इरशाद इरशाद। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में। क्या कहना। ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, ऐ वतन रहे के परदेस में। ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। और एक ये भी शेर देखिए। इरशाद। बतौर खास ये भी पहुंचाता हूँ। अता कीजिए। बदकिस्मती है, दो लफ्जों में आप तक पहुंचाता हूँ। दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। क्या कहना। और सितम देखिए फिर हमी,
दास्तां से अलग हो गए और सितम देखिए फिर हमी। क्या कहना, दास्तां से अलग हो गए। भाई नदीम शाद, कभी एक आध मिनट के लिए इधर भी देख लो। इधर के लोग तो बिल्कुल आचार संहिता के शिकार लग रहे हैं मुझे। हाँ, मतलब बिल्कुल हलचल ही नहीं हो रही है। देख रहा हूँ बिल्कुल जी। चलिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। जी, एक मतला 2-3 शेर, मैं दूसरी गज़ल है उसके आप तक पहुँचाता हूँ। इरशाद हाजिर करता हूँ, सुनिए। इरशाद इरशाद। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं हो। क्या कहना, क्या अच्छी गजल छेड़ दी भाई नदीम शाद। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। सबूत दीजिए रोने से कुछ। वाह 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 वाह। सबूत दीजिए क्या कहना से कुछ नहीं होगा। वाह। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह वाह। शेर भी हाजिर करता हूँ, सुनिए। इरशाद। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर। क्या कहना, दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं। वाह 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 वाह। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। क्या कहना? और ये शेर बतौर खास आप तक पहुंचाता हूँ। इरशाद। हम लोगों की बड़ी शिकायतें हैं कि हमें हुकूमत नहीं पूछ रही या वो नहीं पूछ रहे। मैं समझता हूँ कुछ गलती हम भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी हो रही है। तो अगर उस पर नज़र जाए तो इंशाल्लाह वो सब मामला हल हो सकता है। ये 2 मिसरे बतौर खास आप तक पहुंचाता हूँ, हाजिर करता हूँ। अता कीजिए। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। सबब तलाश करो अपने हार जाने का। सबब तलाश करो अपने हार जाने का। क्या कहना, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं। वाह 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 वाह। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं हो। वाह वाह वाह। सबब तलाश करो अपने हार जाने का। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। क्या कहना नदीम शाद। और ये इस गजल का आखिरी शेर भी आप तक पहुंचाता हूँ। इरशाद। सलाउद्दीन भाई हाजिर करता हूँ, सुनिए। इरशाद। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो। अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो। यूं आँख मूंद के सोने से कुछ नहीं। वाह 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 वाह। आए हाय, क्या बोला है इन्होंने भैया। सपने पूरे करने हैं ना, अगर तो आँख खोल के देखो और करो उसके लिए मेहनत। किसी और के सफल होने पे रोना नहीं है, अपनी मेहनत करनी है और सपने सच हो जाएंगे। दिस इज द रियलिटी। इनफाइनाइट इमेजिनेशन इज एक्चुअली नॉट डिल्यूजन, इट्स द रियलिटी आई वुड से। इतना बड़ा आपका ड्रीम होगा ना, वो पूरा हो जाएगा। चाहे आपको विराट कोहली से भी अच्छा बैट्समैन बनना है, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनना है, एक्टर बनना है, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, या कोई प्राइवेट जॉब करनी है, या फिर बहुत बड़े दिग्गज व्यापारी बनना है। जो सोचोगे वो हो जाएगा। इतना सिंपल है।
पता है दिक्कत कहाँ आती है? जब अपन ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और अपन अपने सिंपल से ड्रीम को इतना कॉम्प्लेक्स टू रीच बना देते। यार अब मैं ये करूंगी तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसे कैसे हो पाएगा? अरे बहन तू स्टार्ट तो कर, सब कुछ ना हो जाएगा। मुझे पहले से लगता था यार मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, कोई देखेगा नहीं देखेगा। 1-2 साल मैंने उसी में निकाल दिए, कोई देखेगा नहीं देखेगा। फिर उसके बाद जब मैंने चालू किया, मैं कोई व्यूज नहीं आ रहे थे, फिर भी मैं वीडियोस अपलोड करती गई और आप मुझे मिल गए। अभी वी हैव अ गुड फैमिली राइट, तो जो अपन सोचते हैं ना वो हो जाता है। आई एम हेयर टू इंस्पायर यू, टू मोटिवेट यू कि हम सबके सपने, अभी तो बहुत बड़े बड़े सपने मैंने देखे हैं, देखो पूरे हो ही जाएंगे 100%। और मेरी तरफ से बहुत सारी दुआ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे। अब ना नदीम शाद जी की अपन बात करते थे, अच्छे दिग्गज शायर हैं वो, उन्होंने एक एक बात जो बोली है ना वो ऐसे दिल को चीर के गई है। बहुत गजब की इन्होंने शायरी कर दी यार। मतलब ये वो वाला वीडियो था जिसके अंदर से मुझे एक लाइन नहीं मिल रही है उसे वापस से बोलने के लिए, यार दिस वाज ऑसम, दिस वाज द बेस्ट लाइन, आई लव्ड इट, क्योंकि हर एक लाइन वाज अल्टीमेट लेजेंडरी। सो अ बिग सल्यूट टू हिम। यूट्यूब पे डेफिनेटली सर्च करने वाली हूँ नदीम शाद, और इनके और वीडियोस जो मिलेंगे ना, रिएक्शन होगा, अपन मिलेंगे वापस से। और मैं तो रोज मुशायरों पे रिएक्शन करती हूँ, तो आप अपन लोग साथ बैठ के देखते हैं, मजा आता है ना। बेस्ट बात ये है कि मुशायरे सुन करके ना लाइफ की बहुत सारी चीजें समझ में भी आती और सीखने मिलता है यार, वो सब चीजें जो शायद कहीं ना कहीं अपन एक्सपीरियंस ना कर पाए हो, या फिर अगर एक्सपीरियंस हो भी गई हो तो समझ में नहीं आ रहा हो कि अपन ने हाँ भैया ये हुआ है लाइफ में। रियलाइजेशन में भी बहुत हेल्प करती है शायरी, इज अ सोल हीलिंग काइंड ऑफ अ थिंग। चलो ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी तो चैटर बॉक्स एवरी टाइम ऑन रहता है। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बातचीत करने के लिए, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेजेस वाला सिस्टम है ना, इधर तो कमेंट कर सकते हो। फेवरेट शायर कौन है, किस पे चाहिए रिएक्शन, कमेंट्स में बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शपा खैर।